राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग मैं क्लियर कर दूं या ये बता दूं कि ये जो वीडियो सीरीज़ में अपलोड करने वाला हूं, हम लोग इसमें क्या करेंगे। ये जो वीडियो सीरीज़ में अपलोड करूंगा, इसके अंदर मैं वो टॉपिक्स कवर करवाने वाला हूं जो लगातार पिछले 5 साल से या 6 साल से पूछे जा रहे हैं। वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो लगातार आ रहे हैं, हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आपने इतना भी कर लिया तो आराम से जितना मैं करवा रहा हूँ उतने क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में आपसे बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब वो स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझते, मैथ्स का मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स का मैथमेटिक्स। अब ये मैथमेटिक्स क्या है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट थिंग हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारा अलजेब्रा है, मैं अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अलजेब्रा के कितने चैप्टर्स और किसका किसका अप्रॉक्सीमेटली वेटेज क्या है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कवर करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, हमारे पूरे अलजेब्रा में हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। After that we are having second chapter is क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। उसके बाद आता है एपी। देन थर्ड चैप्टर इज एपी। आफ्टर दैट हमारे पास फोर्थ चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के बाद आखिरी चैप्टर है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, अब जो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसका अप्रॉक्सीमेट वेटेज है 12 मार्क्स का। आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 12 मार्क्स कैरी करता है। एंड जब हम लोग थर्ड चैप्टर पे जाते हैं एपी पे, तो ये 8 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट विद ऑप्शन आता है। सेम गोज फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी 8 मार्क्स का। एंड सेम इज फॉर प्रोबेबिलिटी, ये भी 8 मार्क्स। और जो आखिरी चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, ये विद ऑप्शन कैरी करता है 12 मार्क्स। तो अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं, जो कैरी करते हैं 12 मार्क्स। तो हम आज तो फर्स्ट वीडियो इसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर से, जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे कॉमन और सबसे ईजीएस्ट टॉपिक या ईजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो वो रिपीट कर रहा है पिछले 4-5 सालों से, वो क्या करता है, वो आपको सिंपल 2 इक्वेशन देगा और बोलेगा x प्लस वाई या x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड कर दो। फॉर एग्जांपल, आपको ये गिवन है, आपको गिवन में उसने दे रखा है इफ x प्लस वाई की वैल्यू 5 के बराबर है, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और उसने सेकेंड इक्वेशन दिया है x माइनस वाई का वैल्यू है 1, और वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड x, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है 2019 में। अब अगर आपको ऐसे 2 क्वेश्चंस दिया और उसने बोला x का वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो y कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही y कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2x इज इक्वल्स टू 6, x का वैल्यू आ गया 6/2 और x हमको मिल गया 3। ये ऐसे क्वेश्चंस वो पूछा, ये क्वेश्चन उसने 1 मार्क के लिए पूछा है। अब इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो क्या पूछता है आगे। एक तरीके का क्वेश्चन वो ऐसे पूछता है, उसने दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है। आफ्टर दैट सेकेंड इक्वेशन उसने दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन दिया है, ये उसने दिया है। और वो क्या फाइंड कर रहा है, वो बोल रहा है फाइंड x प्लस वाई। ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा, ये सेम पैटर्न उसने लगातार 3 से 4 बार या उससे ज़्यादा बार पूछा गया है, सेम पैटर्न। अब उसमें वो क्या करेगा, वो आपको रैंडम इक्वेशंस देगा जिसकी कोई लिमिट नहीं, मतलब कैसी भी इक्वेशन वो प्रोवाइड कर देगा। और वो क्या पूछेगा, वो बोलेगा या तो तुम x प्लस वाई का वैल्यू ला के दो, या तो x माइनस वाई का वैल्यू ला के दो। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर।
इसके सॉल्यूशन में मुझे क्या करना है, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना और याद रखना। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड x प्लस वाई, तो कुछ नहीं करना है, जो दोनों इक्वेशंस दिया है उनको ऐड करो, थोड़ा सा सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। अगर उसने पूछा है फाइंड x माइनस वाई, तो कुछ नहीं करना है, जो दो इक्वेशंस दे रखा है उसको सब्सट्रैक्ट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसका सोल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ कैसे आएगा। क्या करना है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, सिंपली ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगा देखते हैं क्या मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये x और ये 2x, ये हो गया 3x प्लस ऊपर वाला 2y नीचे वाला y, ये हो गया 3y बराबर 9। ध्यान से ऑब्जर्व करो, सारे के सारे 3 के मल्टीपल है, सबको 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू 3। और यही आपको एग्जाम में लिखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रिपीट कर जाए और ये लगातार 3 से 4 बार आया हुआ ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल टर्म में जो दिया है उसको ऐड करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये एक तरीके का क्वेश्चन पूछा। अब इसी का एक और पार्ट या ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं। अब इसके अंदर उसने इक्वेशन दे रखी है 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21 एंड सेकेंड इक्वेशन उसने प्रोवाइड करके रखा है 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। ये दो इक्वेशन दिया है और आखिरी में बोल रहा है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। और ये क्वेश्चन आया है मार्च 2024, पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब कुछ देर पहले ही मैंने बोला अगर दो इक्वेशन दिया है और वो x प्लस वाई या x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करें तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दो इक्वेशन दिया है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। कब, जब वो x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो मैंने बोला ये फर्स्ट इक्वेशन, एक फर्स्ट मान लिया एक सेकंड मान लिया, तो ये मैंने बोला ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, 15x प्लस 17y बराबर 21 इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। दोनों को कर दो सब्सट्रैक्ट। अब जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, जैसे ही हम सब्सट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले की साइन पलट जाएगी, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 17, 15 माइनस 17 ये हो जाएगा माइनस 2x, 17 माइनस 15 ये हो जाएगा प्लस 2y और 21 माइनस 11 ये हो जाएगा 10। अब ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करना, उसने मुझसे पूछा है x माइनस वाई, हमारे पास मिल रहा है माइनस 2x प्लस 2y। उसके भी पहले ऑब्जर्व करना 2, 2 और 10, ये जो यहाँ पे ये 2, ये 2 और ये 10, तीनों के तीनों 2 के मल्टीपल है। एक काम करो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड बाय 2। तो जैसे 2 से डिवाइड किया ये क्या हो जाएगा माइनस x प्लस वाई बराबर 5। अब उसने क्या पूछा है हमसे, उसने हमसे पूछा है फाइंड x माइनस वाई। तो क्या करना पड़ेगा, सबको एक काम करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मैं इनको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, ये x प्लस हो गया, y माइनस हो गया और ये 5 भी माइनस हो गया। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। क्या है, वैल्यू है -5। तो ये फर्स्ट पैटर्न, उसने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आया जिसमें वो क्या कर रहा है, हमको दो इक्वेशन दे रहा है और उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके यानी कि x प्लस वाई या x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है। और ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट किया गया। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलता हूं मैं कि अब वो क्या पूछता है। एक और तरीका है, एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करवा रहा है।
क्या है वो। अब इसके अंदर वो क्या करेगा, इसके अंदर वो एक इक्वेशन देगा ऐसी कुछ 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19, ये मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है। अब उसने बोला है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19, फाइंड y। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है फाइंड y व्हेन x इज 1। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, वो बोल रहा है फाइंड y व्हेन x इज 1, क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, ये x इज इक्वल्स टू 1 उठाओ, इसके अंदर पुट कर दो। क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन 4x प्लस 5y बराबर 19, इसके अंदर पुट करो। सॉल्व करने के बाद जो y की वैल्यू आई वो आपकी y की वैल्यू। अब क्या है ये देखो, क्या हो जाएगा, जहां जहां पे इसके अंदर x है आप एक काम करो 1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 19। अब ये 4 इंटू 1 4 ही है, मैं इसको वहाँ भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे +4 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -4। तो ये आ गया 5 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 19 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 19 में से 4 गया, कितना बचेगा 15। तो 5y इज इक्वल्स टू 15, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/5 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। तो ये एक और पैटर्न का क्वेश्चन वो रिपीट कर रहा है बार बार, हर बार मीन्स ये वाला जो पैटर्न है 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, और इसके पहले वाला जो किया था वो एटलीस्ट 4 बार आया है, कम से कम 4 बार तो आया है वो। तो आई होप ये 2 टाइप क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप पे। अब थर्ड टाइप पे वो हर बार क्या पूछ रहा है, वो इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। अब इस पे टॉपिक, इस पे क्वेश्चन वो या तो 1 मार्क का पूछता है या तो 2 मार्क का, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछ रहा है। तो अगर डिटर्मिनेंट सीख लिया तो 2 मार्क या 1 मार्क तो जेब में गए ही गए 12 में से। तो अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन लेता हूँ, ये दे रखा है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 4 2 3 7। क्या हो जाएगा देखो ये। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहले, क्या, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त लेफ्ट टू राइट दोनों बार आना है। मतलब क्या है, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे, जो नंबर्स आ रहे हैं मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे। तो पहले कहाँ से स्टार्ट किया 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू नीचे दे रखा है 7। उसके बाद फिर से लेफ्ट टू राइट नीचे से ऊपर जाना है। अब लेफ्ट टू राइट नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर, अब नीचे से ऊपर यानी कि ये 2 इंटू 3 और बीच में माइनस। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 7 28 माइनस 6, आंसर इज 22। ये पूछा गया है 2 मार्क का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। और इसको थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए वो क्या करेगा, इसको डिफिकल्ट करने के लिए वो या तो इसके अंदर माइनस वाले क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देगा या तो फ्रैक्शन डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ दे देगा वो 7/3 3/2 5/3 and it's 1/2। अब ये उसने दिया है और इसके अंदर भी वो बोल रहा है कि तुम लोग डिटर्मिनेंट निकालो। तो इसके अंदर क्या करना है, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कहाँ से, एक आएगा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों के दोनों लेफ्ट टू राइट आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक आए ऊपर से नीचे। अच्छा एक और बात, ये जो मैं साइन बना रहा हूँ ना क्रॉस की, ये एग्जाम में नहीं बनाना है, तुम लोगों को समझने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। तो ये हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, उसके बाद नीचे से ऊपर ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 और बीच में आ जाएगा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/6 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया,
ये बचेगा 5/2। अब ये लोग क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 × 2 ये हो गया 14, 5 × 6 ये हो गया 30, बीच में क्या है माइनस है, ये इधर आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, 6 × 2 हो गया 12, तो ये क्या हो जाएगा 14 - 30 डिवाइडेड बाय 12, कितना बचेगा ये -16/12। तो ये 4 के टेबल में आते हैं दोनों के दोनों। 4 × 4 = 16 एंड 4 × 3 = 12। दिस इज योर आंसर। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन उसने पूछा है। डिटर्मिनेंट दो मार्क के लिए तो कंफर्म आ ही रहा है वो हर बार। नाउ अब डिटर्मिनेंट में एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछना उसने ऐड किया है, और ये क्वेश्चन 2019 या 2020 में आया हुआ है। कुछ नया पूछ रहा है, फाइंड डिटर्मिनेंट ही करना है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा है 2 मार्क के लिए वो। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, चलता हूँ उस पर। क्वेश्चन में आपको बोला गया ये है 4m 5 3, और उसने बोला है ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ये पहले से ही 22 दे के रखी है, और वो बोल रहा है भाई तू एक काम कर, फाइंड कर दे m का वैल्यू। ये वो बोल रहा है कि फाइंड करना है। अब इसके अंदर क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं बस वैसे ही करना है। आपको m में एक इक्वेशन मिलेगी, आपका काम हो गया। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट और फिर नीचे से ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, पहला 4 × 3, फिर m × 5, बीच में आ गया माइनस, और ये सारी वैल्यू उसने 22 के बराबर दे रखी है। तो ये हो जाएगा 12 - 5 टाइम्स ऑफ m = 22। मैं ये 5m को उस तरफ भेज रहा हूँ और 22 को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, या कुछ भी आपके ऊपर है वो कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 12 - 22 = 5 टाइम्स ऑफ m। 12 में से 22 गया, बचेगा -10 = 5 टाइम्स ऑफ m। तो यहाँ से m = -10/5, m का वैल्यू आ गया -2। तो ये एक पैटर्न उसने रिपीट करके रखा है, मतलब रिपीट क्या कि एक ही बार आया, हो सकता है इस बार आ जाए। अगर उसको पेपर हार्ड करना होगा तो ऐसे कुछ दे सकता है वो। नाउ अब तीसरा पैटर्न। अब तक हम लोगों ने क्या देखा है, 2 इक्वेशन देगा और बोलेगा x + y या x - y का वैल्यू निकालो। सेकेंड टाइप इसको डिटर्मिनेंट हर बार पूछ रहा है। नाउ थर्ड टाइप में अब वो क्या कर रहा है, वो क्रेमर्स रूल पे क्वेश्चन पूछता है। क्रेमर्स रूल पे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो क्या करेगा, आपको क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला अगर याद होगा तो मैं लिखवा देता हूँ फॉर्मूला। क्रेमर्स रूल का जो फॉर्मूला है x और y के वैल्यू के लिए, वो उस पर क्वेश्चन पूछता है। क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला क्या है, x इज dx/d एंड y इज dy/d। अब वो इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछता है। वो क्या करेगा, dx d और dy की वैल्यू देगा और बोलेगा x और y का वैल्यू निकालो, यही वो कर रहा है। अब इस पे अगर क्वेश्चन चाहिए तो पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक, ताकि ये टॉपिक भी इधर ही क्लियर हो जाए। अब एक क्वेश्चन जो 2 मार्क के लिए उसने पूछा है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वो बोल रहा है मुझे इफ dx की वैल्यू इज 49, आफ्टर दैट dy की वैल्यू इज -63 एंड d की वैल्यू इज 7। ये उसने दिया है और वो बोल रहा है भाई एक काम करो, अब तुम लोग x और y का वैल्यू निकाल के दो। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। वो क्या पूछ रहा है, फाइंड x एंड y। अभी ऊपर ही फॉर्मूला लिखा है, x की वैल्यू क्या है, x इज dx/d। तो ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 7 विच विल बी 7। चलो 1 मार्क मिल गया इतना करने का। फिर y का वैल्यू क्या है, y इज dy/d। तो ये हो जाएगा dy की वैल्यू, ओके dy दिया है 63 -6 नहीं, -63 डिवाइडेड बाय 7।
अपने को पता है 7 9 63 होता है, तो ये आ गई वैल्यू -9। इसका आ गया 1 मार्क, ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर ये टॉपिक पता है तो 2 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। तो ये है तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन, तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन जो वो फर्स्ट चैप्टर से पूछ रहा है। और ये इस पे भी क्रेमर्स रूल के फॉर्मूला पे भी वो 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रेमर्स रूल में ही एक और तरीके के क्वेश्चन उसने पूछा। अब इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो आपको इक्वेशन देगा और डी एक्स या डी वाई तीनों में से कोई 2 वैल्यू निकालने के लिए देगा 2 मार्क के लिए। कैसे, एक क्वेश्चन उठाते हैं इसके लिए भी। 3x प्लस 5 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 26, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 5 टाइम्स ऑफ y इज 22, ये हो गया। अब इसमें वो बोल रहा है d, और अच्छा इसके अंदर उसने बोला है फाइंड करो dx एंड dy। तो मैं इसकी मैट्रिक्स बना के दे रहा हूँ, अब इसको सॉल्व कर लेना। अब dx और dy के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट d बनाओ, d के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो x और y के कोऑर्डिनेट है उनको उठा लो, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। इसके x और y के कोऑर्डिनेट क्या है, पहले 3 है फिर 5 है, तो ये 3 और ये 5 यहाँ लिख दिया। सेकेंड वाले के क्या है 1 और 5, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ये आ गए d के लिए। अब अगर dx निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, dx निकालना है तो जहाँ पे हम लोगों ने x के कोऑर्डिनेट लिखे हैं उनको रिप्लेस करना है साइड वाली वैल्यूज से। साइड वाली वैल्यूज मतलब इनसे रिप्लेस करना है। और x वाली वैल्यूज हमने कहाँ लिखी है, देखो x के आगे यहाँ पे 3 और 1 है। 3 और 1 कौन से कॉलम में, यहाँ पे है, इन दोनों के पास है। तो ये दोनों वैल्यूज को इन दोनों से रिप्लेस करो। 3 के सामने क्या है 26, तो ये बैठा पहला 26 यहाँ पर। उसके बाद 1 के सामने, ये जो 1 है इसके सामने क्या 22, ये आ गया 22 यहाँ पे, बाकी सब एज इट इज। ये आ गई आपकी dx की मैट्रिक्स। अब सेम गोज फॉर dy। dy के लिए भी क्या करना है, y के जहां पे आपने एलिमेंट्स लिखे उसको इन दोनों से रिप्लेस कर दो। तो ये 3 और 1 एज इट इज, ये 26 और 22 एज इट इज। अब इतना कर देगा, आपको 2 मार्क दे रहा है। अब इसमें से करना है ये दोनों, ये सिर्फ ये और ये, इनको सॉल्व करो, 2 मार्क जेब में। ये था क्रेमर्स रूल पे क्वेश्चन। अब तक हम लोगों ने 3 टॉपिक देखे जो कंटिन्यूस पूछ रहा है वो। उसके बाद अब वो क्या देगा, अब नॉर्मली 2 मार्क के लिए उसने 2022 और 2023 में क्या किया है, रैंडम छोटे छोटे इक्वेशंस दे रखे हैं और उनको बोला है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करो। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन ये दे रखा है हमारे पास, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू -1। सेकेंड इक्वेशन उसने दिया है 2x माइनस 3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 12। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन, दिस इज आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को उसने बोला है सॉल्व करो साइमल्टेनियस इक्वेशन से, या साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए, चॉइस इज योर्स। या तो हम x कोऑर्डिनेट को सेम करें या y कोऑर्डिनेट को सेम करें। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ पे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है और यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। तो मैं वो चूज कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे ही करेंगे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू -1। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, ये इक्वेशन 3 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं नीचे। अब जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले की साइन पलट जाती है, नीचे वाला प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, प्लस 4 प्लस 3 7y। ओके, यहाँ पे एक चीज मैंने लिखना भूल गया मैं, सब्सट्रैक्शन।
इसको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, तो ये -2 -12, ये हो गया हमारे पास -14। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब, y इज इक्वल्स टू -14 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया -2। ये है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्या करेगा वो, सिंपल 2 मार्क के लिए इजी से इक्वेशंस देगा और आपको बोलेगा सॉल्व करो। तो ये था नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब तक हम लोगों ने कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे, फर्स्ट वो 2 इक्वेशन देगा, x + y और x - y की वैल्यू पूछेगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन देखा, क्रेमर्स रूल पे देखा, और अब ये सिंपल से इक्वेशंस। ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन वो पिछले 4-5 साल में पूछ रहा है। अब तक हमने क्या क्या किया, एक बार उसको समराइज करते हैं। फर्स्ट थिंग, अब तक हमने देखा कि 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस को वो किस तरीके से पूछ रहा है। तो 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन में वो सिंपल फर्स्ट पैटर्न, वो इक्वेशन दे रहा है और क्या पूछ रहा है, या तो x + y या फिर x - y का वैल्यू निकालो। अब इसके लिए क्या करना है, जो अगर x + y फाइंड करना है तो जो 2 इक्वेशन दिया है उनको ऐड करो, अगर x - y फाइंड किया करना है तो जो इक्वेशन दिया है उसके अंदर उनको सब्सट्रैक्ट कर दो। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इस क्या है, सेकेंड टाइप वो डिटर्मिनेंट पे पूछ रहा है। 1 और 2 मार्क का, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो नंबर सिंपल होंगे, और अगर 2 मार्क का है तो वो फ्रैक्शन दे देगा। बस इतना ही डिफरेंस है 2 मार्क के लिए डिटर्मिनेंट। थर्ड थिंग इज क्रेमर्स रूल। थर्ड थिंग इज क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल में वो क्या कर रहा है, वो या तो आपको एक पैटर्न उसके अंदर वो या तो d dx dy देगा और आपको x y निकालने बोलेगा 1 मार्क के लिए। सेकंड, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट करना है तो वो इक्वेशन देगा और वो आपको बोलेगा कि d dx dy की वैल्यू निकालो। बस इसके आगे क्रेमर्स रूल में गया नहीं है वो 2 मार्क के लिए। नाउ फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक इज, या लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट पार्ट 1 और 2 मार्क के लिए वो क्या कर रहा है, सिंपल इक्वेशन देगा और इन सिंपल इक्वेशन को साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करना है। बस इसके अलावा वो नहीं जाने वाला। एक अब तक हम ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, वो इसके बाहर गया नहीं है। पिछले 5 साल में 1 और 2 मार्क में चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस में, तो अगर ये सीख लिया तो 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे चैप्टर नंबर 1 के। अब हम लोग चलते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है वो, पिछले कुछ सालों में क्या क्या उसने पूछा है। तो उसका सबसे फेवरेट चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी 3 मार्क वाले में, वो क्या करेगा, वो आपको बोल देगा फर्स्ट थिंग कि कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। मतलब रैंडम इक्वेशंस देगा, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेगा। क्या है फर्स्ट पार्ट उसका, साइमल्टेनियस इक्वेशन देगा और उसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा। अब इस केस में क्या होगा, जो सॉल्यूशन जो इक्वेशंस होंगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो जो इक्वेशंस होंगी थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, 1 और 2 मार्क वाली नहीं आएगी, तो वो सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, वो 3 मार्क वाले में क्या करेगा, 3 मार्क वाले में वो वर्ड प्रॉब्लम ऐड कर देगा एक, और उसके अलावा वो क्या करेगा, जो पिछले साल में आया है और ईजीएस्ट है, वो आपको ग्राफ ड्रॉ करने बोलेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, इसके अलावा वो नहीं जाने वाला। 3 मार्क के क्वेश्चन में या तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन देगा जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, या तो वो वर्ड प्रॉब्लम देगा। वर्ड प्रॉब्लम भी हार्ड नहीं होगा, वो सिंपल होगा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के किया जाए तो वो हो जाएगा। नाउ एंड थर्ड थिंग इज, वो ग्राफ दे देगा और आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। इसके बाहर वो 3 मार्क के क्वेश्चन में नहीं जाने वाला है। पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड है, गारंटेड नहीं जाएगा। 5-6 साल मतलब साल में 2 पेपर होता है, और अगर 4 साल भी पकड़े तो 8 पेपर। इन 8 पेपर में वो इन तीनों टॉपिक के बाहर नहीं गया 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, या नेक्स्ट पार्ट में इसके हम लोग 3 मार्क के क्वेश्चंस की जो तीनों मेथड है उसको कवर करेंगे, और टाइम बचा तो आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए